हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही फील कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है। जो मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा था मेरे व्यूअर्स, वो ये था कि आज की रीडिंग उन सारे व्यूअर्स के लिए, उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्हें मालूम है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी ज़रूर है। आप तभी देखिएगा अगर आपसे रेजोनेट करता है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। होता है रेजोनेट तो ही रखिए, नहीं तो जाने दीजिए। बहुत सारे और लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए रीडिंग हो। तो अगर आपको मालूम है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अब ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी और आ गई है। आपके क्रश हो सकते हैं, आपको मालूम है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई और है जो बेसिकली आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं और तब भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे रहे हैं, अगर वो आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, तो आपको डाउट हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग देखने के बाद मेरे व्यूअर्स को किसी और तरीके की पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये इतनी एक्यूरेट हो सकती है, जो कि एब्सोल्युटली चैनलाइज्ड है। तो हम महादेव से प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स के हाथ जोड़ लीजिए। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कर दीजिए। और फिर देखते हैं, मैं 10 कार्ड्स पुल आउट करूंगी आज और देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी हैं, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, और फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी चल रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो पूरी कमिटमेंट और श्रद्धा के साथ में देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी डायरेक्टली एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो जाती है। लाइक कीजिए, कमेंट पक्का कीजिएगा। कमेंट करने से जो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं वो आप तक भी ज़रूर पहुंचेंगी, ऐसी ही मेरी इच्छा है। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड टू गाइड। थैंक यू सो मच महादेव, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे मास्टर्स को बहुत सारा थैंक यू सो मच गार्जियन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स की अगर थर्ड पार्टी है तो उनके बीच में क्या चल रहा है, पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। 1 2 3 4 5 6। हर हर महादेव। हमें 10 कार्ड्स चाहिए, 6 हमने निकाल लिए। महादेव महादेव दया कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर choosing me to heal and guide. Thank you so much. 4 more cards, universe, please. 7 8 9 10। चलिए देखते हैं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर और उनकी अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके बीच में कैसा रिश्ता चल रहा है। क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है। ये भी याद रखिएगा कि मैं रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट नेगेटिविटी फील कराते हैं मुझे। ऑलरेडी अगर नेगेटिविटी कुछ है तो वो अपने आप सामने आ जाएगी। रेजोनेट करता है तो ही रखिए, नहीं करता है मत रखिएगा। अगर फिर भी लगता है कि देखने में डर लग रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है तो भले ही आप इसको आधा छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आया है
आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। और पहला ही कार्ड है टावर। सेकंड कार्ड अगर हम बात करते हैं, ओ माय गॉड, सेकंड कार्ड है डेविल का। आपने देखा कि मैंने कार्ड्स अच्छे से शफल भी किए थे और तब भी यही कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। उसके बाद कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ही हैवी एनर्जी है। मैं सोच ही रही थी कि हायरोफेंट को आना चाहिए और ये आए। थैंक यू यूनिवर्स। द चैरियट का कार्ड है। उसके बाद आया 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, माय गॉड, 4 ऑफ सोल्स का कार्ड है। आई मस्ट से कि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर हम सिचुएशन देख रहे हैं आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, तो पहले ही हमें यूनिवर्स ने बोल दिया कि सब कुछ खराब चल रहा है। हो सकता है इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जीज़ हैं। शायद किसी एक बात को लेकर के ये सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं। इनका हार्ट बिल्कुल अलग अलग काम करता है। अगर आपके पार्टनर एक तरफ जाना चाहते हैं तो उनके उनकी जो थर्ड पार्टी हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ जाना चाहती हैं। अगर इस रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं, अगर आपके पार्टनर के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई जो डिसीजन लेना है उसमें भी ये दोनों, आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी है, वो साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर की शादी कहीं और हुई हुई है, तो भैया बहुत ही बुरी हालत है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाई करना, यहाँ तक कि एक दूसरे को ब्लेम कर देना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देना, ये बोल देना कि भाई तुमने 100% नहीं दिया इस रिलेशनशिप में इसलिए सब कुछ खराब है। मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं दोनों ही। 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। 17 नंबर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बहुत ज़्यादा ही खराब हालत दिख रही है मुझे दोनों की ही। और देखिए कितना डार्क है ये कार्ड, कितना डार्क है, कितना यहाँ पे नेगेटिविटी आपको वैसे ही फील हो रही होगी। और इसके तुरंत बाद हमें यूनिवर्स ने दिया डेविल, डेविल का कार्ड दिया है। तो कुछ सोच समझ के ये कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। डेविल का कार्ड हमें ये दिखाता है कि क्योंकि टावर वाली सिचुएशन चल रही है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस वक्त आपके पार्टनर को। हेडेक्स होना, किसी तरीके का मुझे लग रहा है कि बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, नीज एंड लेग्स में काफ़ी तकलीफ है इनको। ये भी दिख रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि दोनों के ही मन में ये भी आ रहा हो, अगर ये लीगली वेडेड पार्टनर्स हैं तो हो सकता है कि इनके मन में आ रहा हो कि चलो तलाक ही दे देते हैं, डिवोर्स कर देते हैं और सुख से तो रहेंगे। वो वाली फीलिंग आ रही होगी। दूसरा ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी देखो बहुत डार्क है कार्ड, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है और थर्ड पार्टी जो है वो एक दूसरे पे लिटरली जैसे बोलते हैं ना स्टक फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन शायद दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, हम जिस जिस कास्ट एंड कल्चर से आते हैं वहाँ पे हम इतना बड़ा अगर कोई स्टैंड ले लेते हैं अलग होने का, सेपरेट होने का, तो क्या होगा। कर सकते हैं, करने को अलग हो सकते हैं, पर अभी तक सोच विचार ही चल रहा है। और अगर मान लीजिए ये शादीशुदा कपल नहीं है, फिर भी कोई थर्ड पार्टी है, तो भी किसी तरीके का कोई गेन था थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ में, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को बना के चल रही थी और अभी भी शायद बना के चलना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें कोई कोई गेन्स होते हैं, या तो वो किसी और इंसान से प्रोटेक्टेड फील करती हैं या करते हैं, इसलिए शायद ये आपके पार्टनर के ऊपर जस्ट हैंग ऑन करके रखा हुआ है, कोई इनके अंदर इमोशन नहीं है। अगर आप सारे कार्ड्स देखो तो किसी भी कार्ड में
कप्स का कार्ड नहीं आया है। कप का कार्ड होता है फीलिंग, इमोशन, लव, पैशन, वो नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक गोल को पाने की मेहनत कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर, आपकी थर्ड पार्टी, जो उनकी थर्ड पार्टी है, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, उससे अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें समाज है, हो सकता है इनके पिताजी माताजी हों जिनका डर है इनको किसी तरीके का, जो भी है, मतलब कुछ रोक रहा है इन्हें आगे बढ़ने से। इनका सोसाइटी हो सकती है, हो सकता है कि इनके सिबलिंग्स हैं जो इन्हें ये करने से रोक रहे हैं। हो सकता है कि इनको ये भी लग रहा हो कि अगर मैं ये रिश्ता तोड़ देता हूँ या आगे चला जाता हूँ तो मुझे, मतलब आपके पार्टनर को, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ये थर्ड पार्टी कर सकती है, कोई केस कर सकती है, किसी तरीके का ब्लेम कर सकती है, इनके घर पर आकर के इनको बहुत ही गंदे तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो शायद ये सारे डर हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे 6 ऑफ वॉन्ड से ये वाली फीलिंग भी हो रही है कि शायद आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप बना उसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व थे। तो इस कार्ड से मुझे एक्चुअली यही लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से कि शायद ये दोनों शादीशुदा हैं। आपके पार्टनर की शादी ऑलरेडी हुई हुई है, उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, और इन दोनों की शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। शादी हुई थी तो शायद बहुत अच्छे से हुई थी, ये सोचकर हुई थी कि भाई हम अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लव मैरिज हो सकता है इन्होंने किसी कोर्ट मैरिज करी हो या कुछ ऐसा होगा, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन रहा इनका और इसमें से दोनों निकलना चाह रहे हैं। इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। ऑब्वियसली शादी करिए तो 2 फैमिलीज तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है वो कंtemplate कर रहे हैं कि वेदर टू गो अहेड और नॉट। जाना तो नहीं चाह रहे हैं पर कोई ऐसा आउट नहीं मिल रहा है इन्हें। 6 ऑफ वॉन्ड के बाद तुरंत आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब देखिए यूनिवर्स किस तरीके से पूरी स्टोरी के जैसे हमें सब कुछ बता देते हैं। बहुत पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो आपकी थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, और इस अथॉरिटी से आपके पार्टनर को बहुत डर लगता है। हो सकता है कि उन्होंने कोई धमकी दे रखी है आपके पार्टनर को, हो सकता है कि वो इस पूरी रिलेशनशिप के इंचार्ज में हो, मतलब चार्ज उन्होंने ले रखा है अपने हाथ में, थर्ड पार्टी ने, और किसी भी तरीके से वो अपने इस जाल से आपके पार्टनर को निकलने नहीं देना चाहती हैं। ऐसी उनकी मंशा है, ऐसा ही वो चाहती हैं कि ये जो बंदा है ये आगे कहीं ना जाए मुझे छोड़ करके, जो करना है वो बस यहीं बैठ करके मेरे सामने करे। अब चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है, अगर बच्चे हैं, शादी हुई हुई है, बच्चे हैं, तो ये चाहेंगे कि इनकी बात मानी जाए। बहुत ईगोइस्टिक लग रही है ये कोई फीमेल फिगर ही मुझे लग रही है। शायद हो सकता है आपके पार्टनर मेल हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो उनकी जो वाइफ है, या अगर आपके पार्टनर मेल है और उनकी, अगर आपको लगता है कि कोई और लेडी इनकी लाइफ में आ गई है, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। आपके पार्टनर से कहीं ज़्यादा ईगो इस लेडी में दिख रहा है मुझे। ये अथॉरिटी जाने नहीं देंगी, ये क्वीन की तरह कमांड करना चाहती हैं, आपके पार्टनर को टेम्ड रखना चाहती हैं, आपके पार्टनर पे अपना पूरा अधिकार जमा के रखना चाहती हैं। ये इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देंगी। दूसरा, इन्होंने बहुत नज़र बना के रखी है, आपके पार्टनर कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, रात को भी अगर वो आपसे बात करते हैं तो किससे फ़ोन पे बात हो रही है। सोशल मीडिया पर ये चेक करती रह सकती हैं अपने पार्टनर, मतलब इनके अगर हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, अगर आपके पार्टनर उनके भी बॉयफ्रेंड ही हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। इन्हें लगता है, इस थर्ड पार्टी को लगता है कि अगर मैंने अपना टाइट बना के रखा, अगर मैंने इसे पूरे कंट्रोल में रखा, तो एक दिन आएगा जब ये मेरे सामने घुटने टेक देगा और ये बिल्कुल मेरे ही इशारों पे नाचेगा। पर यही मंशा मुझे आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की इस वक्त लग रही है। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए, नेगेटिविटी को फील करते हुए, आपके पार्टनर जो हैं अब शायद वो किसी स्पिरिचुअल बीइंग के पास जा रहे हैं। हो सकता है मंदिर जाकर के मन्नत मांगना चाहते हैं कि किसी तरीके से थर्ड पार्टी से इनका छुटकारा हो जाए। हो सकता है कि ये किसी टैरो रीडर से भी मदद लें, हो सकता है कि ये किसी फैमिली के कोई पंडित हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे मदद लें, या किसी ना किसी
अपने हो सकता है इनके फ्रेंड के कोई पंडित या कुछ इस तरीके के हैं जिनके पास जाके ये क्लैरिटी ज़रूर ले रहे होंगे या लेना चाह रहे होंगे कि मुझे इस स्थिति में से निकलना है, तो मुझे कैसे निकलना है, उस सब के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा आंख बंद करके थर्ड पार्टी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इन्हें लूटने आई है, ये इन्हें परेशान कर रही है, नेगेटिविटी इनकी लाइफ में फैला रही है। इसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ज़रूर हो गया है और वो इसमें से निकलने के लिए लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है नीचे देख सकते हैं, हो सकता है अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो कि भाई मुझे इस थर्ड पार्टी से निकलना है तो कैसे निकलूं, या मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे कैसे डिस्टेंस बनाना चाहिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो ये शायद कर रहे हैं। इसके बाद कार्ड आया है द चैरियट का। ठीक है, अब चैरियट के अंदर भी अगर अब मैं बात करूं तो ये लोगों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए, हो सकता है इनके बूढ़े माता पिता हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, सोसाइटी में इनका नाम हो सकता है, उस नाम को रखने के लिए, हो सकता है इनके जो सिबलिंग्स हैं वो सिबलिंग्स काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, काफ़ी अच्छी नौकरियों में हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इन सारी सिचुएशंस जो भी आपने ऊपर देखी उनके साथ में तालमेल बिठा के चल रहे हैं, उनके साथ में बैलेंस बिठा के सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं कि इनके घर की जो इज्जत है वो खराब ना हो। तो ये कोशिश करते हैं, कभी इनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं लेकिन फिर ये अपने आप को वापस लेकर आते होंगे और कहते होंगे नहीं, बच्चा है, घर है, चल रहा है जैसे चलने दो, इसको शांत रखो। अगर टावर मूवमेंट भी मेरी वाइफ या थर्ड पार्टी लेकर आती है तो जाने दो, कोई बात नहीं है, झेल लो, सह लो। तो ये बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने इस नेगेटिविटी को छोड़ दिया तो वो आपके पास पूरे मन से, दिल से, इच्छा से, प्यार से, मोहब्बत से अगर आपके पास आ गए तो इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसा जेम है इनकी ज़िंदगी में, आप इतने कीमती हैं इनके लिए कि आप जैसा पोलाइट पर्सन इन्होंने शायद कभी नहीं देखा, आप जैसा सुंदर इंसान, केयरिंग इंसान जो शायद दूर रह के भी इनकी फैमिली के बारे में सोचता है, इनको थोड़ी सलाह देता है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बोलता है। आपने कभी शायद कोई डिमांड इनसे कभी नहीं करी, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखी, और वो क्वालिटी इनको आपकी तरफ बहुत खींचती है। तो ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ये बहुत जल्दी बैलेंस बनाते हुए, उनकी फैमिली और इनकी फैमिली के बीच में बैलेंस क्रिएट करते हुए शायद अलग होना चाहते हैं। तो ये जल्द चाहते हैं कि कोई ना कोई इसके ऊपर जजमेंट कुछ हो जाए, और जजमेंट का कार्ड भी हमें यूनिवर्स ने दिया है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की। अब पेंटिकल्स क्या है? ग्राउंडिंग की बात करता है, मनी की बात करता है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर एंड गोल्स की बात करता है, दुनिया भर के ऐशो आराम की बात करता है। हो सकता है जैसे हमने पहले भी बोला, यहाँ पर भी हमने बोला, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब आया था तब भी मैंने ये कहा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर की थर्ड पार्टी हैं वो किसी गोल की वजह से, किसी लालच की वजह से, किसी पैसे की वजह से हो सकता है इनके साथ में सिर्फ टिकी हुई हैं। सिर्फ ये जो थर्ड पार्टी है उनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन होता है आपके पार्टनर के साथ रहते हुए। अब देखिए, बहुत पॉसिबल अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ है तो, और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो इनकी जो वाइफ है वो ये चाहेंगी कि मुझे इन यहाँ रहते हुए, अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ रहते हुए इतना पैसा मिलता है, मुझे इतना मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, तो मैं क्यों छोड़ करके जाऊँगी। बच्चे से रिलेटेड भी अगर कोई बात है तो इनको पैसा आराम से मिल जाता है। हो सकता है आपके पार्टनर की जो पूरी फैमिली है वो भी इस फीमेल को यानी कि आपके पार्टनर की अगर वाइफ है तो उन्हें पूरा सपोर्ट भी करते होंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे सोसाइटी के सामने शायद शादी करी है, इनका रिसेप्शन हुआ है जिसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसे और अबंडेंस जो इन्हें पार्टनर से मिल रही है
उसकी वजह से यहाँ पर हैं। अदरवाइज इनका और कोई इसके अंदर लालच नहीं है। सिर्फ एक लालच है कि एक तो मैं इसे सुखी कैसे रहने दूं अपने पार्टनर को, ये वो नहीं चाहती हैं। कि वो चाहती हैं कि हमेशा दुखी रहे, हमेशा उलझा रहे, जिससे किसी और के पास ना चला जाए। वो बंधन रखना चाहती हैं। दूसरी बात, वो पैसा चाहती हैं। अगर ये डिवोर्स भी देंगे, मान लीजिए अगर आपके पार्टनर डिसाइड भी करते हैं कि चलो ठीक है मैं डिवोर्स देकर के आगे बढ़ जाता हूँ, तो डिवोर्स में ये बहुत पैसा इनको देना पड़ेगा। इन्हें एलुमिनाई देने पड़ सकती है, मंथली मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। शायद इस डर में भी आपके पार्टनर इन्हें अपनी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पार्टनर जो है वो मॉनेटरीली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये भी एक कारण, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से चैनल हुआ कि अगर शादी हुई हुई है तो अगर जॉब अच्छी नहीं है तो ये पैसा देंगे कहाँ से, और फैमिली तो कोई पैसा इतना देगी नहीं इनकी वाइफ को या जो भी है। तो उससे बचने के लिए आपके पार्टनर जो है सिर्फ इस रिलेशनशिप में मतलब लिटरली अटके हुए हैं। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा आती है। पूरे 10 कार्ड में से सिर्फ एक यही कार्ड है जिसमें हमें एक कप दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी खाली दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब डिसीजन लेने की जब बात आती है तो इट्स लाइक दिस। अगर आपके पार्टनर एक चुटकी बजा के डिसीजन ले लिया तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता आपके थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलने में। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना आपके आपके पार्टनर के साथ में, कि जब भी वो निकलने की बात करते होंगे, डिवोर्स की बात करते होंगे, मूव ऑन करने की बात करते होंगे, तो जो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी है वो एक इमोशनल कार्ड जरूर फेंकती होगी। ठीक है, बहुत मैनिपुलेटिव है थर्ड पार्टी, बहुत बुरी इंटेंशन है उसकी, और वो पैंतरे आजमाती है कि किस तरीके से मैं जो है अपने पार्टनर को पकड़ के रखूं, जिससे वो किसी और के पास भी ना जाए, जिससे वो किसी और से इमोशनल सपोर्ट भी ना ले लें, कहीं इन्हें कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल जाए, ये सिर्फ मेरे ही पास रहना चाहिए। और ये बहुत ही गंदी इंटेंशन से आपके पार्टनर को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। वहाँ पे रोना धोना मचा देती होंगी, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेती होंगी, अपने पेरेंट्स को बुला लेती होंगी, और इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर को लगता है डर, और इस कारण से आपके पार्टनर पंगे ही नहीं लेते होंगे इस थर्ड पार्टी से। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मन बहुत है, तैयार हैं कि एक मौका इन्हें मिल जाए और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा ये सोचते ज़रूर है, पर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की बिल्कुल भी। यूनिवर्स बार बार इन्हें बोल रहे हैं कि जजमेंट का वक्त आ गया है, जजमेंट का वक्त आ गया है। 10 नंबर की ऊर्जा है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो शेयर कंफ्यूजन दर्शाता है, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 5 तो मैंने बोल ही दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर की ऊर्जा है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिर उसके बाद 9 नंबर की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 की तो मैंने अभी आपको बता ही दी है ना। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि यार क्या ही है, आधी जिंदगी तो निकल ही गई है इस दुख में, इस झमेले में, लड़ लड़ कर, अपने आप अपनी इंसल्ट करा करा के, तो अब क्यों ना मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊं, अब क्यों ना ये आपके साथ अपनी पूरी लाइफ जितनी भी आप दोनों का है साथ, उस साथ को एंजॉय कर लें, सेलिब्रेशन कर लें, टूर्स पे चले जाएं, ट्रैवल्स कर लें, ट्रिप्स पे जाएं, बीचेस पे जाएं, पानी के पास जाएं, वहाँ बैठ के आराम से अपने आप को हील करें। बहुत इनका मन करता है कि आ जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनको ड्रीम्स भी आ रहे होंगे जो यूनिवर्स इन्हें दे रहे हैं। यूनिवर्स लिटरली इनको झकझोड़ के उठाना चाहते हैं, महादेव इनको उठाना चाहते हैं, एंजल्स इन्हें उठाना चाह रहे हैं कि भाई डिसीजन तुम्हें लेना है, लेकर तो देखो, आगे बढ़कर तो देखो, तुम्हें सारा सपोर्ट यूनिवर्स का मिल जाएगा। लेकिन वो हिम्मत इनकी टूट जाती है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो अब अगर इस फिगर को देखो, ये लेटा हुआ है और ऊपर से ये सोर्ड्स इनके नीचे इनके बॉडी पर आ रही हैं। ठीक है, इन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर चुके हैं, और इन्हें पूरा विश्वास है कि अगर ये ऑर्गेनिकली रिश्ता टूटना है तब तो ये भगवान ही कुछ ऐसा कर देंगे, अपने आप ऐसा कुछ हो जाएगा कि मेरी जो वाइफ है या मेरा जो पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी है, ये अपने आप से ही निकल जाए, खुद कुछ नहीं करेंगे।
इनको लग रहा है कि वो सामने वाला ही चला जाए अपने आप। नीचे देखो एक सोड यहाँ पे भी रखी है, अगर ये चाहें तो सोड को उठा करके और एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुद डिसाइड किया है कि नहीं, मैं भगवान पे छोड़ता हूँ, एंजल्स पे छोड़ता हूँ, डिवाइन बीइंग्स पे छोड़ता हूँ कि अगर वो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा। बच्चा अगर है तो बहुत बड़ा इनको रीज़न लग रहा है। बच्चों को कभी भी एक्सक्यूज़ के जैसे नहीं लेना चाहिए किसी फाउल रिलेशनशिप में, स्पेशली ये मुझे लगता है। तो इन्होंने वही किया, वही खुद तैयार हैं अपॉर्चुनिटी आए अलग होने की और अलग हो जाए, क्योंकि इतना डार्क एनर्जी इनके और थर्ड पार्टी के बीच में है कि इनको 1 मिनट लगेगा इसमें से निकलने में। लेकिन ये खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो इनकी ही चॉइस है। ये चाहते हैं कि भगवान ही कुछ ऐसा कर दे, यूनिवर्स ही कुछ ऐसा कर दे कि मेरा इससे अलग होना हो जाए। व्यूअर्स प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बहुत बूस्ट मिलता है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज फील होती हैं। पर मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि 2 एनर्जीज और 2 बड़ी रीडिंग्स मैं आपके लिए रखूँ, पढ़ूँ। रील्स मेरी बराबर आ रही हैं, शॉर्ट्स मेरे बराबर आ रहे हैं। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए। रेड हार्ट ज़रूर दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। प्लस सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज्ड और हाइप करके रखिए, जिससे जब भी कोई नई रीडिंग आएगी तो मैं तुरंत से ही आपके सामने अपने आप ही आ जाएगी। आप उसे पढ़ सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज की रीडिंग अगर आपके साथ ज़रा सी भी रेजोनेट हुई है, लेकिन आपको क्लैरिटी और चाहिए, तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी। रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। रीडिंग बहुत एक्सपेंसिव नहीं रखी है मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए काम है कि मैं आप लोगों को हील कर सकूँ, गाइडेंस दे सकूँ, रिचुअल्स बता सकूँ, जिसके थ्रू आप इन चीज़ों में से निकल सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली रीडिंग में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। तब तक हर हर महादेव।